बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टडी करेंगे कि अगर आपकी पुलिस एफआईआर लॉन्च नहीं करती, अगर रिफ्यूज कर देती है कि हम लोग आपकी एफआईआर जो है लॉन्च नहीं करेंगे, तो इस सूरत के अंदर आपके पास क्या रेमेडीज अवेलेबल है, आपके पास क्या हल है। एक प्रिंसिपल है जिसके ऊपर जो है आपका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बेस करता है, उसके ऊपर जो है वो रिवॉल्व करता है। वो ये है कि नो क्राइम शुड गो अनपनिश्ड और नो क्राइम शुड गो अनचेक्ड और नो क्रिमिनल शुड गो अनपनिश्ड। यानी कि ना हम किसी क्राइम को इग्नोर कर सकते हैं, उसको अनदेखा कर सकते हैं, ना ही हम लोग जो है किसी अपराधी को बगैर किसी सजा के छोड़ दे सकते हैं, उसको जाने दे सकते हैं। ये बेसिकली प्रिंसिपल है जिसके ऊपर आपका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बेस करता है। अगर आपकी पुलिस एफआईआर लॉन्च नहीं करे तो फिर क्या इस प्रिंसिपल का ऑब्जेक्ट पूरा हुआ? क्या इस प्रिंसिपल का जो है ये रिक्वायरमेंट है, क्या वो पूरी हुई? तो उसका जवाब है नहीं। तो आपका जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है बेसिकली वो एग्जॉस्टिव लॉ है। तो इसी सूरत को निपटने के लिए उसने मल्टीपल रेमेडीज आपको दे रखी हैं। एक रेमेडी जो है वो है 22A61 की रेमेडी, जिसके तहत जो है अगर आपकी एफआईआर पुलिस लॉन्च नहीं करती, रिफ्यूज कर देती है लॉन्च करने से, तो फिर आप एक्स ऑफिसर जस्टिस ऑफ पीस जो है, जो कि आपका सेशन जज होता है ड्यू टू सेक्शन 25 ऑफ सीआरपीसी, उसके पास जो है अप्रोच कर सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं उसको कि वो डायरेक्शन दे किसको, पुलिस को, कि आपकी एफआईआर लॉन्च करे। ठीक, एक रेमेडी आपके पास ये अवेलेबल है। अब हम इस रेमेडी को फर्दर एक्सप्लोर करते हैं। इसकी बेसिकली नेचर क्या है, सेक्शन 22A6 की नेचर क्या है? बेसिकली ये जो है एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का सेक्शन है। ये आप जो है एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस जो है उसको एक एडमिनिस्ट्रेटिव और मिनिस्ट्रियल जो है पावर देता है कि वो डायरेक्शन दे किसको, पुलिस को, क्या करे, वो एफआईआर लॉन्च करे। ठीक है, तो कंफर कौन सी जुडिक्शन करता है? बाय नेचर ऑफ दिस सेक्शन एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस के पास जो जुडिक्शन है वो कौन सी है? he has supervisory and administrative jurisdiction over police officers relating to registration of FIR। ठीक है, यानी कि सुपरवाइजरी और एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिसडिक्शन है किसकी? एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस बाय नेचर ऑफ किसके? सेक्शन 22A61 के। ठीक है, किसके ऊपर? और पुलिस ऑफिसर्स रिलेटिंग टू व्हाट? रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर। ठीक है, ये चीज हो गई कि आप एप्लीकेशन देंगे किसको? 22A6A के तहत किसको? एक्स ऑफिस ऑफ जस्टिस ऑफ पीस को। ठीक है, अब वो क्या करेगा? वो आपकी जो है कंटेंट चेक करेगा कि क्या उस कंटेंट के ऊपर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट होता है। अगर मेड आउट होता है तो फिर जो है क्या करेगा वो? आपका जो सेशन जज है, आपका जो एक्स ऑफिसर जस्टिस ऑफ पीस है, डायरेक्शन देगा किसको? पुलिस हाउस ऑफिसर को, कि आप जो है क्या करें कि एफआईआर लॉन्च करें। ठीक है, अब आ जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो है एक्स ऑफिसर जस्टिस ऑफ पीस, उसके पास बेसिकली कौन सी पावर है? अंडर 22A के तहत क्या एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स है। ठीक है, तो इन दिस कैपेसिटी वो क्या है? एक एडमिनिस्ट्रेटिव या एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, वो एज जज नहीं इसको इंटरटेन करता है किसको? 22A6 की एप्लीकेशन को। ठीक है,
जो हियरिंग होती है 22A61 की हियरिंग कौन सी होती है? बेसिकली वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव हियरिंग होती है, वो एक जुडिशियल हियरिंग नहीं होती। एक ये चीज, दूसरी ये चीज कि जब आप एप्लीकेशन देते हैं, ठीक है, एक्स ऑफिसियो जस्टिस ऑफ पीस के पास ये पावर्स नहीं है कि वो क्या करे, जो कंटेंट्स हैं, ठीक है, उसकी वैरासिटी को चेक करे, क्या पिटिशनर वो झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, जो क्या जो है जो कंटेंट्स है एप्लीकेशन की, क्या वो फैब्रिकेटेड है या मैनेज्ड है, उसके पास ये अथॉरिटी नहीं है। बेसिकली उसके पास कौन सी अथॉरिटी है कि वो कंटेंट को चेक करे और उस कंटेंट के ऊपर अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट होता है तो वो क्या करे, डायरेक्शन दे किसको, एसएचओ को, क्या क्या करे, वो एफआईआर लॉन्च करे। बेसिकली ये बात कही गई है कहां पे पीएलबी 2007 जो है एसी 539, ये एक रिपोर्टेड जजमेंट है। इसमें इसके अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो लोअर कोर्ट्स हैं या जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसको देखना है कि वेदर इन इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज एंड एप्लीकेशन कंस्टिट्यूट कॉग्निजेबल ऑफेंस, क्या जो इंफॉर्मेशन दी गई है एप्लीकेशन के अंदर या जो फैक्ट्स बताए गए हैं एप्लीकेशन के अंदर, क्या उन फैक्ट्स के ऊपर, उन इंफॉर्मेशन के ऊपर कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता भी है या नहीं बनता। इफ इट डिड देन डायरेक्ट एसएचओ टू एफआईआर। अगर उस इंफॉर्मेशन के ऊपर कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है तो वो क्या करे, डायरेक्ट करे एसएचओ को, क्या करे, वो एफआईआर दाखिल करे, ठीक है, विदाउट गोइंग इनटू वेरासिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, बिना देखे कि इंफॉर्मेशन की वेरासिटी है उसको बिना देखे क्या करे, वो डायरेक्ट करे किसको, एसएचओ को, क्योंकि जो ओरिजिनल पावर्स हैं एफआईआर लॉन्च करने के किसके हैं, वो एसएचओ के हैं। अंडर सेक्शन 154 वो जो पावर्स हैं वो एसएचओ के हैं। बिना एफआईआर लॉन्च करे एसएचओ के पास ये खुद जो है अख्तियार नहीं है कि वो चेक करे कि या इन्वेस्टिगेट करे क्या जो इंफॉर्मेशन जो लाया है जो विक्टिम है या जो कंप्लेनेंट है वो इंफॉर्मेशन जो लाया है वो क्या झूठी है या सच्ची है। विदाउट लॉजिंग एफआईआर, विदाउट लॉजिंग कंप्लेंट इनटू राइटिंग वो नहीं कर सकता, ना ही वो इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकता है, ना ही वो इंक्वायरी कर सकता है। तो फिर एक ऑफिशियल जस्टिस ऑफ पीस के पास कहां से आ गई है क्या, ठीक है, एक ये चीज। दूसरी ये चीज के अगर कोई फाल्स मुकदमा थ्रू, ठीक है, एप्लीकेशन 22A61 के तहत या फिर जो है एफआईआर जो है डायरेक्ट लॉन्च करवा भी देता है, उसके झूठी एफआईआर लॉन्च करवा भी देता है, तो उसका जो प्रॉपर चेक है वो कहां दिया गया है, बेसिकली उसका जो प्रॉपर चेक है वो दिया गया है आपका सेक्शन 182 के तहत, पाकिस्तान पिनल कोड 182 के तहत उसका जो है प्रॉपर चेक दिया गया है। अगर कोई ऐसा करता भी है तो उसको सजा आ सकती है किसके तहत, 122 के तहत, ठीक है। बेसिकली ये एक चेक है। अब ये कहा चेक अगेंस्ट लॉजिंग false FIR was not refusal to lodge FIR, such FIR, but punishment of such information under section 182 of Pakistan Penal Code, ठीक है। अगर कोई प्रॉपर चेक है वो रिफ्यूजल नहीं है उसका, बेसिकली उसका प्रॉपर चेक क्या है, 182 पाकिस्तान पिनल कोड का जो सेक्शन है वो एक बेसिकली उसकी जो सजा है फॉल्स एफआईआर लॉन्च करवाने की, फॉल्स मुकदमा लॉन्च करवाने की, वो एक प्रॉपर चेक है, ना ही क्या है, रिफ्यूजल टू लॉन्च सच एफआईआर, ठीक है। तो ये बेसिकली हो गई आपका 22 से। एक और रेमेडी है वो है आपकी प्राइवेट कंप्लेंट अंडर सेक्शन 200 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ठीक है। हम उसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है इसको एक्सप्लोर करेंगे। आज के लिए ये इतना काफी है, इसको मैं थोड़ा फिर रिवाइज कर लूं। 22A की जो नेचर है बेसिकली वो क्या है कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो है नेचर है, ठीक है।
ये कौन सी कंफर करता है जुडिशियल? वो बेसिकली इट कंफर्स सुपरवाइजरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जुडिशियल ओवर पुलिस ऑफिसर्स रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर। किसके ऊपर कंफर करता है? आपका एक्स ऑफिस ऑफ जस्टिस ऑफ पीस, वो बेसिकली क्या है आपका? वो आपका सेशन जज एक्ट के सेक्शन 25 है पाकिस्तान कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, वो बताता है कि कौन होगा एक्स ऑफिस ऑफ जस्टिस ऑफ पीस, वो बेसिकली आपका सेशन जज होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 22A61 की जो है सेक्शन जो है या जो रेमेडी है अगेंस्ट नॉन डिसीजन ऑफ क्रिमिनल केस। ठीक है, ये सारी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे क्या? प्राइवेट कंप्लेंट को हम देखेंगे। ठीक है, दूसरी एक रेमेडी हम उसको भी एक्सप्लोर करेंगे। हम बेसिकली सारी रेमेडीज जो अवेलेबल है इन केस कि अगर आपकी पुलिस एफआईआर जो है लॉन्च करने से रिफ्यूज कर दे, वो सारी जो रेमेडीज अवेलेबल हैं हम उसको क्या करेंगे? एक्सप्लोर करेंगे, हम उनको डीपली स्टडी करेंगे। अभी के लिए आपके पास ये लेक्चर है। आपके पास जो रेमेडी हमने एक्सप्लोर की वो 22A61 की रेमेडी आपने एक्सप्लोर की। ठीक है, जो बेसिकली कन्फर करती है एक्स ऑफिस ऑफ पीस को पावर्स कंफर करती है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स कंफर करती है कि और पुलिस ऑफिसर्स के उनको डायरेक्ट करे क्या? रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर कब डायरेक्ट करे? जब कोई उसके पास एप्लीकेशन है और एप्लीकेशन के ऊपर जो कंटेंट्स जो उसमें दिए गए हैं उनमें जो है क्या हो, जो उन कंटेंट्स के ऊपर जो है कॉग्निटिव ऑफेंस मेड आउट होता हो। तो आज के लिए यही, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम फर्दर इसको